अमरावती महानगर पालिका को स्थापित हुए लगभग 36 वर्ष पूर्ण होने को हैं, लेकिन अभी भी अगर आप शहर के कुछ एक इलाकों को छोड़ दें और बाकी शहर का मुआयना करें तो ऐसा लगता है कि आप महाराष्ट्र के 7वें बड़े शहर में नहीं बल्कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे हैं। जी हां, यही सच्चाई है अमरावती महानगर पालिका के। आप हमारी स्क्रीन पर गजानन नगर और महादेव करी के फुटेजेस देख रहे हैं और देख सकते हैं किस हालात में जीने को मजबूर है यहाँ की जनमानस। महिलाएं अपने हाथों से नालियों की गंदगी को साफ कर रही हैं, लेकिन इलाके की महिला पार्षद सपना ठाकुर महोदया, जरा आप भी देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों की शिकायत है कि उनके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। क्या आपको उनकी तकलीफें दिखाई नहीं देती? आप भी तो किसी बच्चे की माँ हैं। जरा सोचिए, अगर आपके बच्चे बीमार पड़ जाएं तो आपकी तत्परता क्या होगी? आप भी एक महिला हैं, जरा महिलाओं के दर्द को समझिए। आशीष गांडे आए थे लेकिन देख के गए, सपना ठाकुर तो आई नहीं। सपना ठाकुर जब से जीत गई अपने एरिया में शकल दिखाने भी नहीं आई। और मेरे बच्चे इतना बीमार हो रहे हैं, उसको मच्छर काट रहे, घास कर रहे और नाली एकदम गिर रही, नाली बह रही एकदम पानी से और डेंगू की परेशानी है। मैं कितना दवा खाने में जा रही है, एक आदमी काम नहीं चल रहा है, उसमें दवा खाने ब्याज से पैसा लेके दवा खाने जा रही है। इलाके के पार्षद आशीष गावंडे जी, आप भी सुने और देखें आपके क्षेत्र का हाल क्या है। जरा इस क्षेत्र की व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कीजिए। न लोगों के घरों के सामने बेहतर रास्ते हैं और न ही बेहतर नालियां, जिसकी वजह से न जाने कितने दिनों की गंदगी गंदे पानी की शक्ल में खुली जगहों पर जमा है और नालियां तो मानो कचरे का ढेर बन चुकी है। मधले जे आहे तर ते वर्गणी करतो आम्ही आणि एक मजूर सांगून ते नाली काढून घेतो, पण आमच्याकडे कोणीही आजपर्यंत नाली काढायला आलेलं नाही आहे। एकदा आले, जेसीबी फिरवली, नंतर ढुकूनही पाहत नाही। आम्हाला 3-3 चक्रा मारावं लागते त्यांच्याकडे की तुम्ही या नाली साफ करा, हे करा, ते करा। लाईट वगैरे बंद पडले तर तेही आम्हाला आमच्या घराकडे महेशकर काका राहतात, महेशकर काकांना सांगावं लागते की काका हा लाईट बंद पडला, तर ते काका करतात। क्या इन्हीं सुविधाओं का वादा कर आपने चुनाव जीता था? अगर नहीं तो फिर कम से कम अपने वादों को ही पूरा कर दीजिए। गेल्या 15-20 वर्षापासून या नगरामध्ये ज्या मूलभूत सुविधा पाहिजे होत्या, हा महादेव खोरी परिसर एवढा मोठा परिसर असताना सुद्धा 15 वर्षापासून या परिसरामध्ये ज्या मूलभूत सुविधा पाहिजे होत्या, रोड नाल्या, या रोड सुद्धा नाही, नाल्या सुद्धा नाही। आणि आमचे गव्हर्नमेंट आजच्या परिस्थितीला स्वच्छ भारत मिशनची कल्पना राबवल्या जाते, परंतु ज्या नगरामध्ये मूलभूत सुविधा पाहिजे त्या मूलभूत सुविधा अजूनपर्यंत या एरियामध्ये नाही। आणि आपण स्वच्छ भारतची कल्पना कशी काय करू शकतो? आणि येथील सर्व हा मागास परिसर आहे, सर्वसामान्य मजूर वर्ग या परिसरामध्ये राहतो। बीते लगभग 10 वर्ष से आज तक क्षेत्र की हालत नहीं बदली। पता नहीं जनप्रतिनिधि चुनाव से पहले जिस तरह के वादे जनता से करते हैं, उन वादों को क्यों भूल जाते हैं चुनावों के बाद, ये आज तक समझ में नहीं आया। फिलहाल तो गजानन नगर और महादेवी करी की जनता अपने क्षेत्र में एक अदद फुहारनी के छिड़काव तक के लिए तरस रही है। शायद यह रिपोर्ट देखकर उनकी आंखें खुल जाए। VCN न्यूज के लिए शफीक अहमद की रिपोर्ट। 6 अक्टूबर को अमरावती के जिला परिषद हॉल में जिला परिषद की आम सभा का आयोजन किया गया था। इस आम सभा में मेलघाट में शिक्षकों के गंभीर मुद्दे पर चर्चा की जा रही थी, जिसके चलते भाजपा गठ नेता प्रवीण तायड़े ने सभा में अपना प्रश्न उपस्थित किया, जिस पर कांग्रेस की सदस्य अनीता मेश्राम और इनके बीच कड़े आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। मामला इतना संवेदनशील हो गया, बाकी सदस्यों को बीच बचाव करना पड़ा। इन सभी मुद्दों को लेकर बीते दिनों कांग्रेस की सदस्य अनीता मेश्राम की तरफ से एट्रोसिटी एक्ट व दूसरी धाराओं में प्रवीण तायड़े के खिलाफ गुनाह दर्ज करवाया था। इसी के निषेध में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सूर्यवंशी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस आयुक्तालय पहुंचकर इन सभी घटनाओं का निषेध किया और पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से उन्हें अवगत कराया। इस अवसर पर सूर्यवंशी ने VCN न्यूज से बात करते हुए बताया कि ये सारी के सारी कार्रवाई सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से इसलिए की जा रही है क्योंकि प्रवीण तायड़े को उनके विषय से भटकाया जा सके, ताकि वह सत्ता पक्ष के भ्रष्टाचार को उजागर न कर पाए। आमचे सदस्य प्रवीण तायड़े जे आमचे गटनेते आहे, अत्यंत तरुण तडफदार अभ्यासू आमचे नेते आहेत आणि जिल्हा परिषदेतले
त्यांनी जिल्हा परिषदेचा भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर बाहेर काढला, त्यांना बोलू द्यायचं नाही. त्यांनी कुठेही आमच्या त्या सदस्य ज्या आहेत अनिताताई मेश्राम त्यांच्यावर कुठेही जातीवाचक काही बोललेले नाही. CCTV फुटेजमध्ये आपल्याला सापडते. तिथल्या सदस्यांनी सामोपचाराने हा विषय निपटवला होता. माननीय अध्यक्ष अनिल गोंडानी पण त्याच्यामध्ये, नितीन गोंडानी पण त्याच्यामध्ये त्याला म्हणता येईल की पॉझिटिव्ह भूमिकेत होते. मात्र सभा संपल्यानंतर काँग्रेस नेत्याच्या घरी जी बैठक झाली त्यानंतर पूर्ण चिथावणीखोर स्वरूप याला द्यायचा असा निर्णय झाला, ज्याचा आम्ही निषेध करतो. मेरा सदस्य हो या किसी का भी सदस्य हो, सभागृह की गरिमा को, सभागृह की मर्यादा को रखना चाहिए. लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब सुनने वाले अगर सुनना बंद कर दे तो फिर अलग अलग पैमाने लोग लेते हैं, जिसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ. लेकिन ये ऐसी घटनाएं क्यों होती है ये तो वो जो चेयर में बैठे हैं उन्होंने सोचना चाहिए. इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद सदस्य ने VCR न्यूज से बात करते हुए कहा कि अगर सत्ता पक्ष के सदस्य अपने आरोप में इतने ही सच्चे हैं तो फिर सत्ता पक्ष CCTV कैमरे की फुटेजेस को क्यों नहीं सार्वजनिक करता, क्योंकि हम इस बात को पूरे दमखम के साथ कह सकते हैं कि भाजपा गठनेता प्रवीण तायड़े की ओर से SC/ST के अपमान में कोई भी शब्द नहीं कहा गया था, जिसके चलते कि उनके खिलाफ एट्रॉसिटी एक्ट की धारा के तहत कोई केस दर्ज कराया जा सके. त्या दिवशीच्या सभागृहामध्ये जो काही प्रकार घडलेला आहे, मी माझ्या राजकीय जीवनामध्ये 20 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये असा कधी पाहिला नाही. आम्ही सुद्धा सभागृहामध्ये वारंवार आम्ही कामकाज केलं. तिथं सुद्धा यापूर्वी महिला सदस्य तिथं होत्या. काम सुद्धा या चांगल्या प्रकारे केलेलं आहे. आमचे प्रवीण भाऊ तायडे सुद्धा यापूर्वी सभागृहामध्ये चांगले मुद्दे त्यांनी मांडले, चांगले उपस्थित केले. पण जे आमच्या भाऊनी, आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षांनी जे काही सांगितलेलं आहे की काँग्रेसच्या नेत्यांनी, हे खरं आहे की यापूर्वी सुद्धा असे वार माझ्यावर सुद्धा झाले की अनिता मेश्राम जिल्हा परिषद सदस्य या महिला सदस्याच्या माध्यमातून वारंवार भारतीय जनता पार्टीच्या सदस्यांना की जे त्या सत्तेच्या विरोधामध्ये बोलणाऱ्या सदस्यावर जे काही त्या काँग्रेसमध्ये जे काही कामकाज करण्यात दिला, जो भ्रष्टाचार बाहेर काढण्याच्या मुद्द्यावर ज्यावेळी जसे आपले सदस्य आक्रमक झाले त्या सदस्यावर यापूर्वीचे असे वार त्या काँग्रेसी मंडळीनं करण्याचे प्रयत्नसुद्धा केलेले आहे. म्हटलेलं याची सखोल चौकशी व्हावी आणि त्यानंतरच खरं म्हणजे की जो व्हिडिओ त्या दिवसाचा व्हिडिओ आहे त्या व्हिडिओमध्ये असं कोणत्याच प्रकारचं आमच्या प्रवीणभाऊ तायडेने जातीवाद कोणत्या प्रकारची शिवगारसुद्धा केलेली नाही, याची सविस्तर चौकशी करून पूर्ण त्याच्यानंतरच समोरच्या पुढील कारवाई व्हायला पाहिजे. ड्राई डे के अवसर पर पुलिस ने करीब 1:30 बजे के दौरान रेड डालकर गजानन आनंद वानखेड़े को गिरफ्तार किया, जो कि मुर्तिजापुर के मायानगर धर्मकाटा यहाँ ड्राई डे के मौके पर शराब बेच रहे थे. और विडंबना देखिए, ड्राई डे के मौके पर शराब बेचना अवैध होता है. उस दिन किसी भी हालत में कोई लाइसेंस धारक भी शराब नहीं बेच सकता, लेकिन कुछ शराब के दलाल दोगुनी से तिगुनी कीमत में सड़क किनारे शराब की बिक्री कर रहे थे. आरोपी से पुलिस ने देशी दारू की 48 बोतलें व गावरानी दारू के साथ कुल मिलाकर 3,500 रुपए का माल जब्त किया. यह कार्रवाई PSI रामगीते, प्रकाश जगताप, जावेद अहमद, सुधीर गुर्दे, मोहम्मद सुल्तान, गजानन सांतने ने की. अपराधियों के हौसले आखिर इस तरह क्यों बढ़ जाते हैं कि वो खुलेआम कानून को ताक पर रखने से जरा भी नहीं हिचकते. शायद यह पुलिस प्रशासन की और समाज की असफलता है, क्योंकि अगर समाज और पुलिस प्रशासन सतर्क होता तो अपराधियों में शायद यह निश्चय नहीं आ पाता कि वो इस तरह कानून को ताक पर रखकर अपने अपराधों को अंजाम दे पाते. सरकार द्वारा विकास के चक्कर में हजारों गरीबों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है. कारण रास्तों का विनिर्माणीकरण है, जिसके चलते खामगांव शहर में 1470 छोटे व्यवसाय करने वाले अतिक्रमण धारकों को हटा दिया गया है, जिसके कारण उन्हें रोजी रोटी का प्रश्न निर्माण हो चुका है, क्योंकि शासन ने गरीब और लाचार अतिक्रमण धारकों को हटाकर बेरोजगारों की फौज में शामिल कर दिया है. दरअसल सरकार से गरीब लोगों को भरपूर उम्मीद थी कि वह अवश्य ही रोजगार दिलाएंगी, और देश के पंतप्रधान ने भी चाय और पकौड़े बेचने का आह्वान किया है. यह सच है कि नौकरियां बहुत कम मिलती है, इसलिए छोटे छोटे व्यवसाय करना ज़रूरी है. मिसाल के तौर पर चाय बेचना, पकौड़े बेचना, भेल पानी पूरी टपरी,
फल फ्रूट बेचना आदि का समावेश है और सरकार भी यही चाहती है, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें रोजगार देना तो दूर की बात रही, विकास के नाम पर बेरोजगार करने लग गई है। ऐसे विकास के चक्कर में गरीब बेचारे बेरोजगार हो रहे हैं। अतिक्रमण धारकों को हटाने के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा ने कहा कि सरकार ने अतिक्रमण धारकों को हटाने के पहले उनकी पर्याय व्यवस्था करके देनी चाहिए थी। मैंने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी पत्र लिखा है। विकास व्हायला पाहिजे, विकास होण्यासाठी कोणाची त्याला प्रतिबंध नाही, परंतु विकास होत असताना सर्वप्रथम त्या रस्त्यावरील जवळपास 1450 अतिक्रमण धारकांना जे छोटे अस्थायी स्वरूपाचे त्यांचे अतिक्रमण आहे, त्या अतिक्रमण धारकांचा संसार उद्ध्वस्त करण्याचं काम या भाजपा सरकारने केलेलं आहे। यामध्ये प्रामुख्याने शासन एकीकडे 2000च्या अगोदरचे जोडी अतिक्रमण आहेत ते नियमित करण्याचे कायदा करते, दुसरीकडे जे अतिक्रमणामध्ये आहेत त्यांना घरकुल देते, अतिक्रमणामध्ये आहे त्यांना स्वच्छ भारत मिशनच्या माध्यमातून सार्वजनिक असेल किंवा वैयक्तिक शौचालयासाठी जागा व त्यासाठी अनुदान देते, व दुसरीकडे मागील 30 ते 35 वर्षापासून जे बेरोजगार आहेत जे आपल्या परिवाराची उपजीविका या छोट्या मोठ्या धंद्याच्या माध्यमातून करतात व त्यांचा कोणाला त्रास नाही अशाने उद्ध्वस्त करण्याचं काम, जबरदस्तीने त्यांच्यावर दहशत निर्माण करण्याचं काम या प्रशासनाने, नगर परिषद प्रशासन असेल, नॅशनल हायवे अथॉरिटी असेल, यांनी सुरू केलेलं आहे। आमचं म्हणणं हेच आहे सर्वांचं की त्यांना पहिले पर्याय तुम्ही जागा द्या। आपण रोजगार देण्याचं 2 कोटी रोजगार देण्याचं भाजपा सरकारने आश्वासन दिलं होतं, परंतु अद्यापपर्यंत त्यांनी रोजगार दिला नाही। तर तुम्ही रोजगार देऊ शकत नाही, तुमचं दिलेलं आश्वासन तुम्ही पाळू शकत नाही, तर तुम्हाला गरीब लोकांचे जी आहेत दुकाने अतिक्रमण आहेत ती उद्ध्वस्त करण्याचा तुम्हाला कोणीच अधिकार दिलेला नाही। म्हणून याबाबत माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गडकरी साहेब यांना देखील निवेदन मी दिलेले आहे व त्यांना हेच सांगितलेलं आहे, पहिले पर्यायी जागा द्या व नंतरच त्यांची अतिक्रमणे तुम्ही काढा, अन्यथा तीव्र आंदोलन सर्वांनी संघटित होऊन तीव्र आंदोलन या बाबतीमध्ये करू। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। 7 अक्टूबर को सांस्कृतिक भवन में मौसम है आशिकाना कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम द्वारा अमरावती शहर में अपनी गायकी का जादू चलाने वाले कैंसर ग्रस्त वसीम खान की आर्थिक मदद की गई। इस कार्यक्रम में श्रुति चौधरी, संजय बाहे, नम्रता और लीना ने अपनी गायकी का जादू सभी दर्शकों पर चलाया। यह कार्यक्रम पुराने जमाने की मशहूर गायिका लता मंगेशकर व मशहूर गायक व मुकेश कुमार के गानों पर आधारित रखा गया था।
मौके पर मशहूर गायक लता मंगेशकर और मुकेश जी की कुछ बातें और कुछ यादें भी याद की गई। इस कार्यक्रम का संचालन नसीर खान ने अपनी मधुर कला के साथ किया, जिससे उन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मकसद पूरी तरह से मानवतावादी था और इस कार्यक्रम को जिस तरीके से दर्शकों का प्रतिसाद मिला, उससे कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन आयोजकों का दिल जरूर भर आया होगा। इस कार्यक्रम का सबसे खास उद्देश्य तो यही था कि कैंसरग्रस्त गायक वसीम खान को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद दी जाए। स्पॉन्सर से जुटाई गई सभी राशि को वसीम खान के इलाज के लिए आरक्षित कर दिया गया, जिससे उनके मुश्किल भरे जीवन में थोड़ी बहुत सुदूरता लाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। महाराष्ट्र राज्य में एमफुटके नाम की प्राध्यापकों की संगठन ने 25 सितंबर से बेमुद्दत आंदोलन शुरू किया है, जिस वजह से सभी विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान हो रहा है। 15 अक्टूबर से विद्यालयों की सत्र परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है, किंतु प्राध्यापकों की बेमुद्दत हड़ताल की वजह से विद्यार्थियों का अभ्यास कम और अपूर्ण है। इस दौरान शिक्षण मंत्री विनोद तावड़े और संगठन की हुई बैठक में कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया, जिस वजह से इस आंदोलन की तीव्रता अधिक बढ़ गई। अंजनगांव सुरजी के राधाबाई सारडा महाविद्यालय के विद्यार्थी इस आंदोलन के हक में खड़े रहते नजर आए। गेल्या 10 दिवसापासून 25 नोव्हेंबरपासून आमच्या कॉलेजमध्ये बेमुदत संप चालू आहे शिक्षकांचा। त्यामध्ये शिक्षकांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या शिक्षकांच्या मागण्या शासनाने पुरा कराव्या, जेणेकरून आमच्या फर्स्ट सेमिस्टरपर्यंत आमचा अभ्यासक्रम पूर्ण होऊ शकेल। कारण आमचे लेक्चर होत नाही आहेत, त्यामुळे आमच्या अभ्यासाचं खूप नुकसान होत आहे। त्यांच्या एवढीच इच्छा आहे की त्यांच्या शासनाने त्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्या और आमचे लेक्चर पुन्हा सुरुवातीपासून चालू व्हायला पाहिजे, जेणेकरून आमचा 10 डिसेंबरपर्यंत आमचा अभ्यासक्रम पूर्ण होऊ शकेल। NSUI युवक कांग्रेस संगठन के माध्यम से तहसीलदार इन्हें सारडा महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में हो रहे विद्यार्थियों के नुकसान को रोकने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले में दखल देते हुए इस आंदोलन को रोकने की मांग की गई है। अन्यथा 6 दिनों के बाद महाविद्यालय को ताला लगाने का इशारा NSUI के युवकों ने दिया। आणि या महाविद्यालयामध्ये गेल्या 25 तारखेपासून प्राध्यापकांचा जो संप चालू आहे, याचं फार मोठं नुकसान आमच्या विद्यार्थ्यांना होत आहे। गेल्या 25 तारखेपासून तासिका बंद पडलेल्या आहेत। 15 वाड्यानंतर येत्या काही दिवसातच सेमिस्टरचे एग्जाम आहेत आणि अशा परिस्थितीत अभ्यासक्रम पूर्ण होत नाही आहे आणि जर का विषय बॅक राहिले किंवा अभ्यासक्रम पूर्ण झाला नाही तर याचा जो फटका जो बसणार आहे तो विद्यार्थ्यांनाच बसणार आहे। आज निवेदन दिलं तहसीलदारांना
अनेक प्रकारच्या संघटना आम्हाला येऊन भेटत आहे। अशा परिस्थितीत आमचा जो विद्यार्थी आहे ह्या विद्यार्थ्यांना कुठेतरी न्याय मिळाला पाहिजे, अशीच मी विद्यार्थ्यांच्या वतीने मागणी करतो। VCN न्यूज के लिए अंजनगांव सुरजी से जावेद शाह की रिपोर्ट, फुटेज टेलीग्राम पर है। महाराष्ट्र अकोला के ग्रामीण व देहात में रहकर अपना गुजर बसर करते मजदूर आज भी सरकारी योजनाओं से दूर है। देश नई नई तकनीकों के साथ विश्व में अपना लोहा मनवा रहा है, किंतु कुछ हुनरमंद अब भी नई मशीनों से वंचित हैं। पूर्व के काल में जिन चरखों से शास्त्रों को तेज किया जाता था, आकोट के शेख उस्मान शेख कायम एवं उस्मान के परिवार इसी चरखे से गृह उपयोगी सामग्री को तेज कर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। किंतु प्रशासन की ओर से इन्हें अब तक किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जा रही है। VCN न्यूज के लिए अकोला से साजिद सौदागर की रिपोर्ट। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। शासन की तरफ से 21 सितंबर को नाफेद अंतर्गत मूंग खरीदी के आदेश निकाले गए थे। 25 सितंबर से ऑनलाइन नोंदनी प्रक्रिया शुरू करने के भी आदेश जारी किए गए थे, लेकिन नाफेद की तरफ से 8 अक्टूबर को ऑनलाइन नोंदनी प्रक्रिया की शुरुआत की गई, जिस वजह से किसानों को ऑनलाइन नोंदनी के लिए 7 अक्टूबर से ही लाइन में खड़ा रहना पड़ा। इन खरीदी बिक्री के नियम अनुसार सभी किसानों का हाल बेहाल है। इस लाइन में किसानों के साथ महिलाओं का भी समावेश है। भरी धूप में खड़े इन किसानों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं की गई थी। धूप में खड़े रहने की वजह से किसानों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। इस बीच कुछ किसानों ने टेबल की फेंक फाक की। माहौल की गंभीरता को देखते हुए उप विभागीय अधिकारी आंबेकर, तहसीलदार अमोल कुंभार व थानेदार मुकुंद ठाकरे ने किसानों से विनती कर किसानों को शांत किया और इसके साथ प्रशासन ने मंगलवार की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया। मात्र इन सभी चक्करों में बेचारे किसान फंस गए हैं। सुबह से धूप में खड़े रहने के बावजूद बिना नोंदनी के ही किसानों को घर वापस जाना पड़ा। या ठिकाणी नोंदणीचं काम सुरू झालेलं नाही, फक्त 22 जणांचं लोकांचं या ठिकाणी काम झालेलं आहे। आज
VCN न्यूज के लिए दरियापुर से किरण होले की रिपोर्ट। 5 अक्टूबर 2018 को ऑटो चालक शेख समीर शेख गुड्डू के ऑटो क्रमांक MH27BW 1735 में किसी यात्री का डेल कंपनी का लैपटॉप छूट गया, लेकिन शेख समीर शेख गुड्डू ने पूरी ईमानदारी दिखाते हुए अपने ऑटो की सीट से उस लैपटॉप को उठाया और बडनेरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर वह लैपटॉप PI शरद कुलकर्णी के हाथों में सौंप दिया और उन्हें सारी बातें बता दी कि किस तरह उनके ऑटो में यह लैपटॉप छूट गया था। उनकी इस ईमानदारी से प्रभावित होकर बडनेरा पुलिस स्टेशन के PI ने पुष्प गुच्छ देकर ऑटो चालक शेख समीर का स्वागत किया। VCN न्यूज हर ऐसे व्यक्ति से आह्वान करता है कि यदि किसी भी जगह किसी भी तरह की वस्तु मिल जाए, फिर वो चाहे कितनी भी कीमती क्यों ना हो, तो उसे तुरंत पास के पुलिस स्टेशन में ज़रूर जमा कराएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर मिलने वाली चीज़ से आपको फ़ायदा ही हो। कभी कभी आप अनजाने में किसी चीज़ को अपने पास रखकर अपने लिए खतरा भी पैदा कर सकते हैं। VCN न्यूज़ के लिए शफीक अहमद की रिपोर्ट। 24 एवं 25 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र राज्य के वीर शैव लिंगायत महासम्मेलन के आयोजन बाबत शेगांव में पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर यह जानकारी समिति के अध्यक्ष श्री रामापुरे ने दी। उन्होंने आगे कहा कि नवंबर 2017 में संपूर्ण वीर शैव लिंगायत समाज एकजुट कर विदर्भ के संपूर्ण जिले और करीब के मध्य प्रदेश के खंडवा, छिंदवाड़ा, जबलपुर आदि समाज भाइयों को साथ लेकर उपवर वधु परिचय महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में और आयोजन में लगभग 1700 उपवर वधु का ऐतिहासिक पंजीयन हुआ था। इस वर्ष के सम्मेलन में यह पंजीयन रिकॉर्ड बनाएगा, ऐसा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। समाज समिति का यह सम्मेलन आयोजन करने के पीछे का मकसद पूर्वी प्रत्येक जिले में सम्मेलन आयोजित होता था, जिस कारण सामान्य पालकों को प्रत्येक जगह भटकना पड़ता था, जिससे बेमकसद का खर्च होता था। इसी कारण समय की बर्बादी, पैसों का बेमकसद खर्च, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आसपास के संपूर्ण जिले मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, शेष महाराष्ट्र आदि के समाज बांधवों को समावेश करके विशाल राज्य स्तरीय महासम्मेलन 2018 का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी जानकारी गुना जिला अध्यक्ष एडवोकेट उदय कारंजकर, मनोहर अप्पा कापसे, विजय ओढ़े आदि ने दी। विदर्भ वीरशैव लिंगायत समाज समिती महामेळावा शेगावला जो आम्ही घेतो, तो आम्ही मागच्या वर्षीपासून घेतो आहे। सगळ्या जिल्ह्यात वेगवेगळ्या टाईपचा वेगवेगळ्या प्रकारचा मेळावा व्हायचा। त्याच्यात प्रत्येक जिल्ह्यात प्रत्येक पालकाला 4 ते 5 ठिकाणी जावं लागायचं। तो त्याचा त्रास वाचावा, त्याचा खर्च वाचावा म्हणून आम्ही ही मेळाव्याची संकल्पना आमच्या समोर आलेली आहे। या संकल्पनेत आम्हाला सगळ्या जिल्ह्यांनी अतिशय प्रतिसाद दिला। म्हणजे ज्याच्यात जिल्ह्यांचे नावं मला आवर्जून घ्यावं लागेल। बुलढाणा, मी नावं माणसांचे घेऊ शकत नाही कारण एखादं नावाचं विसरू शकतो। बुलढाणा, वर्धा, यवतमाळ, शेगाव, खामगाव, पुसद, वर्धा, नागपूर, छिंदवाडा, पांढुर्णा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वाशिम आणि या सगळ्या मेळावा घेत असताना मागच्या वर्षी आम्ही जो मेळावा घेतला त्याला आम्हाला भयंकर यश आलं आणि त्या यशामुळे आम्ही यावर्षी पुन्हा हा मेळावा घ्यायचं ठरवलं आणि यावर्षी आम्ही 1600 ते 1700चा आकडा पहिल्यांदा आणि वेळेवर 300 ते 400 असं 2000चा आकडा पार करू असा आम्हाला विश्वास आहे। आणि यासाठी जी आम्हाला जी काही रक्कम लागते ती आम्हाला मागच्या वर्षी जमा झाली आणि यावर्षी श्री गजानन महाराजांच्या कृपेमुळे जमा होईल याचा मला पूर्णपणे विश्वास आहे। इस पत्रकार परिषद में शिवमूर्ति तोड़कर, विजय लश्करे, सतीश अप्पा दुडे आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट।